नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से देखते हैं तो हमें गैप अप ओपन होता है, मार्केट फ्लैट हो जाता है और उसी के आसपास हम क्लोजिंग होते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखते हो तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे या तो डोजी या फिर लॉन्ग विक्स के साथ आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। पर ये कंटिन्यू कब तक हो सकता है वो देखना है, क्योंकि यहाँ से अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसका आएगा तो हमें चार्ट पे देखना है कि अगला जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा होगा और नेक्स्ट जो एक आएगा सेलिंग वो एक पैनिक जैसे भी आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा और जो जिनको फ्रेश शॉर्ट करना है वो भी वहाँ पे वेट कर रहे होंगे, तो एक छोटा सा एक पैनिक आ सकता है जिस हिसाब से ऐसे कि यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ पे आई थी, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है 1-2 दिन में, अनलेस एंड अनटिल हम यहाँ पे क्लोजिंग होते हैं 43,960 के ऊपर और निफ्टी में हम अगर 19,480 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो दूसरा सिनारियो हो जाएगा। नहीं तो जब तक इसके नीचे है हमें या तो साइडवेज मिलेगा या तो हमें एक पैनिक सेलिंग मिलेगा। तो डेली चार्ट में जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपको कि आपको या तो डोजी मिल रहा है या हैमर कैंडल मिल रहा है, जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है। अभी इसका अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपको यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है 43,830 के आसपास मिल रहा है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि यहाँ से ये जो फॉल आया था इसका फिबोनाची में ये रिट्रेसमेंट कौन सा है, तो ये रिट्रेसमेंट कहीं पे 61% के आसपास अभी के हिसाब से बैठ रहा है। इसके बाद में अगर हम यहाँ से फर्दर ऊपर लेते हैं, इसको काउंट करते हैं, तो ये हमारा 38% के आसपास अभी रिट्रेसमेंट आया हुआ है। तो 43,830 इम्पोर्टेंट जोन रहेगा जो इस लेवल के आसपास बनता है। अगर यहाँ पे कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, गैप डाउन भी कौन सा लेवल होना चाहिए, यहाँ पे 43,550 के नीचे। अगर 43,550 के नीचे हम अगर ओपन होते हैं तो आपको फिर से ये नीचे डिप मिलेगा जो लेके जाएगा 43,360 एंड उसके बाद में 43,180 तक हम एक बार जा सकते हैं। नीचे अब जब जाएगा तो ये सपोर्ट करेगा आपको, जो हाई है यहाँ पे 43,360 आपको एक बार हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट बनेगा 160 से लेके 180 के बीच में। निफ्टी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे लीड नहीं कर रहा है, निफ्टी हर बार लीड कर रहा है। तो देखना होगा कि क्या निफ्टी ये बैंक निफ्टी को ड्रैग करता है या फिर बैंक निफ्टी को नीचे लेके आता है। पर अभी अगर ऊपर की साइड देखेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो इस लेवल पे बैठ रहा है 480, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। नीचे में आपको पैनिक तभी आएगा जब वापस 228 के नीचे क्लोज देंगे, नहीं तो 340 के आसपास इसको वापस एक सपोर्ट का काम करेगा। फिर निफ्टी ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका यहाँ पे लेवल बन रहा है 19,570 के आसपास लेवल बन रहा है और वही आपके पास एक पहला रेजिस्टेंस बन रहा है। हम अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं 600 के आसपास तो एक छोटा सा यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो शॉर्ट का, जो होगा आपका 19,500 का कॉल। पॉसिबल है कि हम ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके फिर क्लोज हो सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें यहाँ पे 670 के ऊपर होल्ड करना ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर खुल गया तो आपको फर्दर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे मिल सकती है जो 850 और 900 तक लेके जा सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रहा है और फिर इंट्राडे चार्ट हम देखेंगे। तो निफ्टी का देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो सपोर्ट है 19,300 है, तो 340 हमारा एक अच्छा सा रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर हम क्लोज हुए हैं। तो 300 एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग के लिए 500 इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी यहाँ पे हाईएस्ट वाई जो है वो है 19,500 हमको देखने को मिल रहा है। तो जितना हम 480 के ऊपर सस्टेन करेंगे यहाँ पे पैनिक और बढ़ सकता है शॉर्ट कवरिंग का, जो आपको ऊपर 670 से लेके 700 तक एक बार लेके जा सकता है। तो हमको यहाँ पे जो मॉनिटर करना है वो है 19,550 का पुट मॉनिटर करना है। फिर आते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी, सॉरी फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में हमने क्या देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है 573 के आसपास बैठ रहा है। तो हमारे लिए हाईएस्ट वाई अभी है 19,600 है। हमें जो मॉनिटर करना है यहाँ पे 19,600 का पुट एंड कॉल दोनों मॉनिटर करना है। अगर 19,600 पे अनवाइंडिंग देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे इसी को रेजिस्टेंस बना देंगे कल के लिए और कल का रेंज रहेगा। फिर यहाँ पे 440 से लेकर 570 कल का रेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी वेडनेसडे का एक्सपायरी है तो अभी के हिसाब से देखेंगे 43,500
दोनों साइड काफ़ी अच्छा सा OI है। दोनों का अगर प्रीमियम यहाँ पे देखें तो प्रीमियम यहाँ पे 43,500 का मिल रहा है, करीबन 350 के आसपास। 350 यानी कि नीचे में 43,150 सपोर्ट है और ऊपर में यहाँ पे 80 है वो आपका एक रेजिस्टेंस है। तो कल मॉनिटर करना है आपको 43,800 का पुट, उसमें अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपको मार्केट और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। नीचे में 43,400 का कॉल मॉनिटर करना है। वापस चलता है चार्ट में। ग्लोबल की बात करें तो अभी फ्यूचर 42 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुका है, बिलो 105 है और बॉन्ड यील्ड अब 4.5 चल रहा है। क्रूड ऑयल 86 के आसपास है और ये क्रूड ऑयल अगर यहाँ पे 86.40 को ब्रेक नहीं करेगा तो हायर चांस है हम यहाँ पे फिर से एक बार डिप दे सकते हैं। 82 हमारा सपोर्ट रहेगा। USD INR भी रेजिस्टेंस से वापस आया हुआ है। 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे और कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर इस हिसाब से चार्ट देखते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, ये वाला, और इसको जब सिंपल हम इसको ऐसे, तो समझो कि मार्केट अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जब तक रहता है, ये जो 360 का है लेवल है, इसके ऊपर रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट ओपन होगा, यहाँ पे आएगा तो भी ये सपोर्ट लेके बाउंस करेगा। इसमें पैनिक तभी आएगा जब हम यहाँ पे 328 के नीचे ओपन होंगे। आज जैसे गैप अप 100 पॉइंट ऊपर हुआ, ऐसा अगर कल 100 गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ से फर्दर नीचे मार्केट जाता हुआ दिखेगा। 240 हमारा टारगेट रहेगा। फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग दोनों में हमारा बाय का व्यू रहेगा। गैप अप बड़ा होता है तो हमें फिर वेट करना पड़ेगा, हमें फिर से इस तरह हिसाब से हमें कैंडल देखना पड़ेगा। अगर गैप अप बड़ा होता है तो ओपन इक्वल टू हाई या फिर ऐसा कोई बेरिश कैंडल पैटर्न बनता है तो हम फिर शॉर्ट करेंगे, हमारा टारगेट 400 रहेगा। बैंक निफ्टी सिमिलर, हम इसको भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा ट्रेंड लाइन जिसका सपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पे 43,528 के आसपास बन रहा है, तो इसका जब तक हम इसी लेवल के ऊपर है तब तक तो शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। 490 रिस्क छोटा लेना है तो 550 के नीचे आप एक शॉर्ट कर सकते हो, और 490 अगर ब्रेक नहीं करता है तो आपका शॉर्ट बुक कर लेना और फिर से वेट करना। जब यहाँ से रिवर्सल लेके फिर रिजेक्शन देता है तो शॉर्ट करना। आपका टारगेट 43,275 एंड 43,84 रह सकता है आपका नेक्स्ट टारगेट। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट के लिए ओपन इक्वल टू हाई के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। 43,640 के ऊपर होल्ड करेगा तो आपको 944,000 जाता हुआ दिखेगा। फिर निफ्टी जैसे डिस्कस किया था 573 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे देखना कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हो। तब आपको क्या करना है, 19,500 का कॉल शॉर्ट करना है। कल एक्सपायरी है तो पुट बाय मत कर लेना अनलेस यू आर ट्रेडिंग इन द मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो या तो 19,600 का मंथली का पुट करना या तो 19,500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के लिए अगर आप लेवल देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट है 478 है। अगर मार्केट कोई रीज़न इसके नीचे ओपन होता है तो हाई चांस है कि हम वापस 400 की ओर जा सकते हैं और फिर एक्सपायरी कहीं पे ये लेवल के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे जब होता है तो आपको ये शॉर्ट कर सकते हो दोनों 19,400 का कॉल एंड पुट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।